अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फ़िज़ा राजपूत। कैसे हैं आप सब व्यूवर्स। आज की वीडियो में हम DigiSkills.pk के एक प्रोग्राम वर्चुअल असिस्टेंट की हैंड्स ऑन एक्सरसाइज नंबर 2 को परफॉर्म करेंगे। तो आपने अपनी जो हैंड्स ऑन एक्सरसाइज है उसके इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेना है, उसके लर्निंग आउटकम्स को देखना है। तो मैंने अपनी जो आज की हैंड्स ऑन एक्सरसाइज नंबर 2 वर्चुअल असिस्टेंट के हवाले से है MS वर्ड फाइल फॉर्मेट में राइट कर ली है। तो बढ़ते हैं अपने 1 बाय 1 अपनी इस टास्क को देखते हैं और अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। तो हमारा जो टास्क नंबर 1 है वो है व्हाट आर द की एलिमेंट्स ऑफ अमेज़न प्रोडक्ट लिस्टिंग एंड विच एलिमेंट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो हमारा पहला टास्क है वो है कि हम जब अमेज़न पर अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते हैं, यानी अपने प्रोडक्ट के बारे में हमने बताना होता है अमेज़न की वेबसाइट पे, तो उसके लिए हमें लिस्टिंग की ज़रूरत होती है। तो जब हम लिस्टिंग करते हैं तो हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, किन बातों का हमने ख्याल रखना होता है। तो नंबर 1 है प्रोडक्ट टाइटल, यानी कोई भी प्रोडक्ट जब हम लिस्ट करते हैं तो उसके लिए उसका प्रोडक्ट टाइटल होना बहुत ज़रूरी है। वो प्रोडक्ट जो टाइटल है उसके की फीचर्स को हाईलाइट कर रहा हो, उसका साइज़, क्वांटिटी, कलर, मटेरियल वगैरह को हाईलाइट कर रहा हो। नंबर 2 है मेन इमेज, यानी जिस प्रोडक्ट को हम लिस्ट कर रहे हैं उसका इमेज होना बहुत ज़रूरी है। उसमें हाई रेजोल्यूशन इमेज होना चाहिए, ऐसा इमेज होना चाहिए जो कस्टमर को ग्रैब कर सके, उसके अटेंशन को ग्रैब कर सके। नंबर 3 है बुलेट पॉइंट्स का ख्याल रखना ज़रूरी है, जिसमें हम बुलेट पॉइंट के थ्रू प्रोडक्ट के की फीचर्स को हाईलाइट करेंगे। मिनिमम 5 बुलेट हाईलाइट्स, बेनिफिट्स में बेनिफिट्स को भी हाईलाइट किया जाना चाहिए और फीचर्स को भी। नंबर 4 पे मैंने यहाँ पे राइट किया है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। नंबर 4 पे है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और A+ कंटेंट, यानी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ऐसी होनी चाहिए जो उस प्रोडक्ट के हवाले से तमाम उसकी जो बेनिफिट्स हैं, उसके फीचर्स हैं, उनको डिटेल में मेंशन करें यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में। A+ कंटेंट सम्राट जिसमें बहुत ज़्यादा इमेजेस हों, बुलेट्स पॉइंट्स हो, तो ये मैटर करता है प्रोडक्ट लिस्टिंग में। नंबर पे प्राइस एंड प्रमोशन। प्राइस एंड प्रमोशन भी प्रोडक्ट लिस्टिंग में एक अहम एलिमेंट है। इसमें कूपन होती हैं, डील्स होती हैं, डिस्काउंट्स वगैरह हम इसमें बताते हैं कि हमारी ये प्राइस है इस प्रोडक्ट की, इसकी क्या प्रमोशन है, इसकी क्या डील्स चल रही हैं। नंबर 6 है रिव्यूज़ एंड रेटिंग। ये रिव्यूज़ एंड रेटिंग वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रस्ट सिग्नल है कि ये जो रिव्यूज़ एंड रेटिंग है ये एक प्रोडक्ट लिस्टिंग में अहम किरदार अदा करती हैं। इसमें जब भी कोई भी कस्टमर कोई चीज़ बाय करता है तो सबसे पहले रिव्यूज़ एंड रेटिंग को देखता है, तो इसको भी हम प्रोडक्ट लिस्टिंग में एक अहम एलिमेंट समझते हैं। सेलर इन्फॉर्मेशन या ब्रांड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। प्रोडक्ट की लिस्टिंग के वक्त सेलर इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है। ये बिल्ड करती है क्रेडिबिलिटी को और ब्रांड की शिनाख्त करने में अहम किरदार अदा करती है। तो अभी अब हमने देखना है कि विच एलिमेंट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। कस्टमर की उस वक्त क्या पॉइंट ऑफ व्यू चल रहा है, उसके माइंड में क्या चल रहा है, ये उस पर डिपेंड करता है। लेकिन जो मेरे ख्याल में जो प्रोडक्ट लिस्टिंग में सबसे अहम जो एलिमेंट है वो है इमेज है। इमेजेस आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिंगल एलिमेंट, कि वो ऐसा सिंगल एलिमेंट है दैट हैव टू मच इम्पोर्टेंस, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस का हामिल होता है। क्योंकि सबसे पहले जब कस्टमर इमेज को देखता है तो उस पर क्लिक करता है, तो उसके बाद उससे आगे उसका जर्नी स्टार्ट हो जाता है, शॉपिंग की जर्नी स्टार्ट हो जाती है। इमेजेस हैवली इन्फ्लुएंस कन्वर्जन रेट, के ये कन्वर्जन रेट को बढ़ाता है इमेज, और उसकी जो सेल्स वॉल्यूम है उसको भी बढ़ाता है। तो मेरे ख्याल में जो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो है इमेज। तो इस तरह से हमारा जो पहला टास्क है वो कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं अपने सेकंड टास्क की तरफ। हमारा जो दूसरा टास्क है व्हाट आर द मी टू लिस्टिंग, डिफरेंशिएट विद एग्जांपल बिटवीन द मी टू एंड सरप्लस लिस्टिंग, फाइंड एंड सेंड स्क्रीनशॉट ऑफ 2 मी टू लिस्टिंग्स। कि हमने जानना है कि मी टू लिस्टिंग क्या होती है और उसके बाद हमने देखना है सरप्लस लिस्टिंग क्या होती है, और हमने दोनों के दरमियान फ़र्क को वाज़िया करना है, और हमने अमेज़न के ऊपर 2 स्क्रीनशॉट मी टू लिस्टिंग के यहाँ पे प्रोवाइड करने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मी टू लिस्टिंग क्या होती है। लिस्टिंग से मुराद ऐसी लिस्टिंग होती है जिसमें मल्टीपल सेलर एक ही प्रोडक्ट को एक ही एसईएन के अंडर सेल कर रहे होते हैं। इसमें किसी भी प्रोडक्ट का नया पेज क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि जो ऑलरेडी पेज एग्जिस्ट कर रहा होता है उसी को हमने मी टू करना होता है। और ये सिर्फ इसी वक्त फ़र्क करेगा जब आपका जो प्रोडक्ट आइटम है वो मैच करता है एग्जैक्ट जो ऑलरेडी प्रोडक्ट लिस्ट हो चुकी है। वो उसकी जो ब्रांड है वो सेम होनी चाहिए, उसका मॉडल सेम होना चाहिए, और उसकी जो कंडीशन है वो सेम होनी चाहिए। आप उसको मी टू करेंगे और अपनी ही प्राइसिंग में और अपनी ही प्रमोशन पे उसको सेल करेंगे।
अब हम देखते हैं कि सप्रेस लिस्टिंग क्या होती है। सप्रेस लिस्टिंग से मुराद ऐसी लिस्टिंग होती है, अमेज़न हाइड्स अ लिस्टिंग फॉर नॉट मीटिंग क्वालिटी एंड फॉर्मेट रिक्वायरमेंट्स, कि यानी जब हम प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते हैं अमेज़न के ऊपर, तो अमेज़न ने अपना एक क्राइटेरिया सेट किया हुआ है, एक फॉर्मेट बनाया हुआ है, वहाँ पे उसकी जो कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आया वो अगर वो रिक्वायरमेंट्स उस फॉर्मेट के मुताबिक मैच ना करें तो अमेज़न आपकी प्रोडक्ट को हाइड कर देता है, वो सर्च बार में उसको शो नहीं करता। तो ये उस वक्त तक शो नहीं करेगा जब तक आप इस प्रॉब्लम को फिक्स नहीं करेंगे। यानी इमेज साइज़, उसका फ़ॉन्ट साइज़, उसकी क्वालिटी, ये तमाम अमेज़न की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जब वो हम उसको मीट नहीं करेंगे प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हुए, तो अमेज़न उस प्रोडक्ट को हाइड कर देगा, आपको सर्च बार में उसको शो नहीं करेगा। उस वक्त तक जब तक हम इसको फिक्स नहीं करेंगे, तो उसको हम सेटिंग्स में जाकर जब हम इसको फिक्स कर देंगे तो वो अमेज़न उसको सर्च बार में शो करना शुरू कर देगा। तो अब हमने फ़र्क ज़ाहिर करना है कि मी टू लिस्टिंग में और सप्रेस लिस्टिंग में क्या फ़र्क है। देखते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन में देखते हैं, सेलर ज्वाइन एंड एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स एशियन विद देयर ऑफर्स, के वो अपनी ऑफर्स के साथ उस जो पहले से एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स की जो लिस्टिंग होती है उसको ज्वाइन करता है। तो सप्रेस लिस्टिंग में हम देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। सेलर लिस्टिंग हिडन फ्रॉम सर्च ड्यू टू क्वालिटी इश्यूज़, के जो सेलर की जो लिस्टिंग है वो सर्च में हाइड हो जाती है, ताकि क्योंकि उसकी क्वालिटी में कुछ इशू होता है। नंबर 2 है विजिबिलिटी, विजिबल ऑन प्रोडक्ट पेज, के ये जो विजिबल है वो प्रोडक्ट पेज पे विजिबल होती है मी टू लिस्टिंग, जबकि जो हिडन फ्रॉम सर्च अंटिल फिक्स्ड, के जो सप्रेस लिस्टिंग होती है वो हाइड होती है अंटिल जब तक उसको फिक्स ना किया जाए। सेम प्रोडक्ट सोल्ड बाय मल्टीपल सेलर, के जो प्रोडक्ट है वो सेल की जाती है, मल्टीपल सेलर सेल करते हैं। और इस सप्रेस लिस्टिंग में हम देखते हैं अमेज़न क्वालिटी कंप्लाइंस वायलेशन, के ये अमेज़न की जो वायलेशन में शामिल होती है। इसके अलावा नंबर कंट्रोल जो होता है उस पर सेलर कम्पीट ऑन प्राइस एंड मैट्रिक्स, के जो सेलर होते हैं ना वो कम्पीट करते हैं प्राइस एंड मैट्रिक्स पे। यहाँ पे हम सप्रेस लिस्टिंग में सेलर मस्ट करेक्ट एरर टू रिपेयर, कि जब सेलर को मस्ट अपने एरर्स को करेक्ट करना होगा, टू रीअपीयर, कि अपने आप को दोबारा से जाहिर करने के लिए सेलर को करेक्ट करना पड़ेगी अपनी एरर्स को। और इम्पैक्ट ऑन सेल क्या होता है, कैन स्टिल सेल, के ये स्टिल सेल होती रहती हैं। नंबर यहाँ पे सप्रेस लिस्टिंग में है कैन नॉट गेट न्यू सेल्स अंटिल रिजॉल्व, के जब तक ये उस वक्त तक अपने सेल हासिल नहीं करती सप्रेस लिस्टिंग जब तक इसके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व ना किया जाए। मी टू लिस्टिंग एंड सप्रेस लिस्टिंग में फ़र्क। और अब हम चलते हैं अमेज़न पर और वहाँ से हमने मी टू लिस्टिंग के 2 स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करने हैं। तो अमेज़न पे आते हैं, तो यहाँ पे मैं सैमसंग S23 अल्ट्रा केस पे क्लिक करती हूँ। तो आप देख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि एक ही ब्रांड के एक ही मोबाइल को डिफरेंट कंपनीज सेल कर रही हैं, डिफरेंट सेलर सेल कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो लिस्टिंग है वो सेम है। तो हम इसका स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करेंगे अपनी सोल्यूशन फाइल में। स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करते हैं अपनी सोल्यूशन फाइल में, इसको हाईलाइट कर देते हैं, कॉपी करेंगे और अपने टास्क नंबर 2 में ऐड करेंगे। अब दोबारा से आएंगे अमेज़न पर, एक और स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करेंगे और इसको अपनी सॉल्यूशन फाइल में ऐड करेंगे। कॉपी करेंगे और अपने टास्क नंबर 2 में ऐड करेंगे। तो इस तरह तो हमने दोनों स्क्रीनशॉट यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड टास्क की तरफ। हमारा जो तीसरा टास्क है वो है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ A+ कंटेंट ऑन अमेज़न, के A+ कंटेंट का अमेज़न पे क्या फ़ायदे हैं। आल्सो प्रोवाइड स्क्रीनशॉट ऑफ A+ कंटेंट ऑफ अमेज़न लिस्टिंग, के अमेज़न की लिस्टिंग के ऊपर से हमने एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे प्रोवाइड करना है। तो अब देखते हैं कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ A+ कंटेंट ऑन अमेज़न। A+ कंटेंट से मुराद ऐसा कंटेंट होता है जिसमें बहुत ज़्यादा विजुअल्स होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा इमेजेस हम ऐड कर सकते हैं। जैसे एक मोबाइल है उसका फ्रंट बैक, उसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो भी हम ऐड कर सकते हैं, उसकी डिफरेंट फीचर्स को की पिक्चर्स बना के हम ऐड कर सकते हैं। डिफरेंट विजुअल्स होते हैं, इसमें बुलेट्स पॉइंट्स होती हैं जिसमें तमाम प्रोडक्ट के हवाले की उसकी जो यूज़फुल्स हैं, उसके जो
जितने भी उसमें फीचर्स होते हैं उसमें हम बुलेट्स के थ्रू उसमें ऐड कर देते हैं। इन्फोग्राफिक्स होते हैं एंड स्टोरी टेलिंग एलिमेंट्स होते हैं, यानी उस प्रोडक्ट के स्टार्ट से लेकर एंड तक उसके बनाने का प्रोसीजर उसमें हम ऐड कर सकते हैं। देखते हैं कि अमेज़ॉन के ऊपर ए प्लस कंटेंट के क्या फ़ायदे हैं। नंबर 1 है हायर कन्वर्जन रेट, के हमारा जो सेल्स वॉल्यूम है वो बढ़ता है, वो इंक्रीज़ होता है। जब ए प्लस कंटेंट को कस्टमर देखता है, वो उसको अट्रैक्ट करता है, तो वो उस पर क्लिक करता है और उसका कन्वर्जन रेट बढ़ता है। नंबर 2 है इम्प्रूव ब्रांड ट्रस्ट, के नंबर 2 है कि जब हमारे पास ए प्लस कंटेंट होता है तो उसकी वजह से हमारा ब्रांड का जो ट्रस्ट बिल्ड होता है, लोग ब्रांड पे ट्रस्ट करते हैं। रिड्यूस रिटर्न्स, चूँकि हमारे जो ए प्लस कंटेंट में प्रोडक्ट के हवाले से तमाम डिटेल स्टार्ट से एंड तक प्रोवाइड की जाती है, तो इसमें कस्टमर पहले से ही देख लेता है कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, तो उसमें प्रोडक्ट के रिटर्न होने के चांसेस कम होते हैं। नंबर 4 है ब्रांड प्रेजेंस, जो ए प्लस कंटेंट से हमें हमारी जो ब्रांड होती है उसकी प्रेजेंस में इजाफा होता है। नंबर 5 है क्रॉस सेलिंग एंड अप सेलिंग। यानी अगर हम एक प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं तो उसके साथ हम अपने उसी से मिलती जुलती अपनी ब्रांड की कोई और प्रोडक्ट भी उसमें ऐड कर सकते हैं, तो इससे क्रॉस सेलिंग में भी इजाफा होता है। नंबर 6 है एनहेंस्ड एंगेजमेंट, दिस कैन इम्प्रूव परचेज इंटेंट एंड इनडायरेक्टली बूस्ट सर्च परफॉर्मेंस, के ये सर्च परफॉर्मेंस में इजाफा करती है। इंटेंट के थ्रू हम अपने बेटर एसईओ यानी अपनी एसईओ को बेहतर कर सकते हैं, बेहतर करते हैं इनडायरेक्टली। ऑटोमेटिकली जब हम ए प्लस कंटेंट को क्रिएट करते हैं तो हमारी सर्च रिजल्ट में ज़्यादा शो होती है। तो ये तो कुछ फ़ायदे मैंने यहाँ पर राइट किए हैं ए प्लस कंटेंट के हवाले से। तो अब हम अमेज़ॉन पे जाएंगे, पे आ चुकी हूँ। यहाँ पे मैंने पहले सर्च किया था सैमसंग S23 अल्ट्रा केस, तो मैं इसी पे क्लिक कर देती हूँ और अब यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करती हूँ। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट के हवाले से तमाम कंटेंट यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे उसका अब देख सकते हैं डिफरेंट इमेजेस भी हैं। इसके अलावा यहाँ पे कूपन्स है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के इमेजेस यहाँ पे आ रहे हैं। आप जिस पे भी क्लिक करेंगे वो यहाँ पे शो हो जाएगी पिक्चर। इसके अलावा ब्रांड के हवाले से बताया गया है कंपेटिबल फ़ोन के बारे में, मॉडल्स के बारे में, अबाउट दिस आइटम के बारे में डिटेल से डिस्क्रिप्शन राइट की गई है। एडिशनल पैटेबिलिटी भी है, तो ये इसको हम ए प्लस कंटेंट कह सकते हैं। तो अब हम इसका स्क्रीनशॉट अपनी सोल्यूशन फाइल में ऐड कर देते हैं। तो अब हम इसका स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर देते हैं अपने सोल्यूशन फाइल में। इसको कॉपी करेंगे और अपने वर्ड फाइल में ऐड करेंगे। यहाँ पे हम स्क्रीनशॉट ऐड करेंगे। तो इस तरह से जो हमारा थर्ड टास्क है वो भी कंप्लीट होता है। स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करने के बाद हमारा जो टास्क नंबर 3 है वो कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं अपने टास्क नंबर 4 एंड फाइनल टास्क की तरफ। वो है व्हाट इज़ अमेज़ॉन वाइन प्रोग्राम, व्हाट इज़ मिनिमम रिक्वायरमेंट टू एनरोल द वाइन प्रोग्राम, के अमेज़ॉन का वाइन प्रोग्राम क्या होता है और उसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है एनरोल करने के लिए वो क्या क्या है। तो अब देखते हैं व्हाट इज़ अमेज़ॉन वाइन प्रोग्राम। अमेज़ॉन वाइन is a official Amazon program designed to help seller and vendor generate trusted high quality product review early in a product। देखिए, जब कोई भी प्रोडक्ट इनिशियल स्टेज पे होती है, जब भी हम कोई नई प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो उस पर हमें कस्टमर से रिव्यू हासिल करना ज़रा मुश्किल होते हैं। तो अमेज़ॉन के पास एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसे वाइन प्रोग्राम कहा जाता है, जिसमें अमेज़ॉन के पास ऐसे ऑफिशियल्स होते हैं जिनको हम अपनी जो प्रोडक्ट जिसके ऊपर हमने रिव्यू हासिल करना है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। और अमेज़ॉन का जो ऑफिशियल्स हैं अनबाइज्ड रिव्यू प्रोवाइड करते हैं, ऑनेस्ट रिव्यू प्रोवाइड करते हैं। इसमें आपके जो रिव्यूज़ हैं या रेटिंग है वो आपकी पॉजिटिव रिव्यू भी हो सकती है, नेगेटिव रिव्यू भी हो सकती है, नेचुरल रिव्यू भी हो सकते हैं। तो ये आपकी प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा कि आपकी प्रोडक्ट की टाइप किस तरह से है। अगर आपकी प्रोडक्ट कैसी है, उसके ऊपर कौन सा मटेरियल यूज़ हुआ है, उसकी क्वालिटी कैसी है, तो उस बेस पे आपको प्रोडक्ट के रिव्यू हासिल होंगे। वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन योर प्रोडक्ट। तो जो अमेज़ॉन के वाइन वॉइसेस हैं वो एक ट्रस्टेड एंड ऑनेस्ट अनबाइस्ड रिव्यू प्रोवाइड करती हैं।
तो ये हेल्प करती हैं हमें। जो जब हम एक इनिशियल स्टेज पर अपनी प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यू हासिल करते हैं तो हमें क्या फ़ायदे हासिल हो सकते हैं, वो है अर्ली सोशल प्रूफ एंड रिव्यूज़ डेट हेल्प बूस्ट बायर कॉन्फिडेंस। के ये जो कोई भी कस्टमर है या बायर है वो उसके कॉन्फिडेंस में इजाफा होता है जब हमारे प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यू वो देखते हैं। हायर विजिबिलिटी एंड कन्वर्जन रेट ड्यू टू मोर क्रेडिबल रिव्यू। जब हमारे पास क्रेडिबल रिव्यू होते हैं तो हमारे पास बहुत ज़्यादा हायर विजिबिलिटी और कन्वर्जन रेट होते हैं। और इनसाइड फीडबैक डेट कैन हेल्प इम्प्रूव लिस्टिंग एंड प्रोडक्ट्स, यानी जो हमें फीडबैक हासिल होता है, जो हमें रिव्यू हासिल होते हैं, उससे हमें पता चलता है कि हमारे प्रोडक्ट में क्या कमी बेशी है। अगर हमारा रिव्यू नेगेटिव आया है तो उस पर हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है, तो हम अपनी प्रोडक्ट और लिस्टिंग में इम्प्रूव करते हैं, हम अपनी प्रोडक्ट और लिस्टिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे हमें अमेज़ॉन के जो वाइन वाइसेस हैं वहाँ से अगर हमें रिव्यू हासिल करने से ये फ़ायदे हमें हासिल हो सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या है टू एनरोल अमेज़ॉन वाइन। तो इसके लिए हमें एक प्रोफेशनल सेलर सेंटर अकाउंट होना चाहिए, ब्रांड इनरोल्ड इन अमेज़ॉन ब्रांड रजिस्ट्री, उसकी ब्रांड की रजिस्ट्री होना ज़रूरी है। बी ऑफर प्रोडक्ट मस्ट बी फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन, के जो प्रोडक्ट होती है वो उसको फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन होना चाहिए। टास्क नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। तो टास्क नंबर 4 के कंप्लीट होने के साथ ही हमारी जो हैंड्स ऑन एक्सरसाइज नंबर 2 वर्चुअल असिस्टेंट के हवाले से कंप्लीट होती है। आज की जो वीडियो है आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।